नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और सवाल है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। आखिर बीजेपी के इस नारे के माने क्या? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। मंगलवार जनवरी 2, 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नारे को अंतिम फैसला दे दिया कि अगले 2024 का लोकसभा चुनाव इन नारों के साथ ही लड़ा जाएगा। और नारे साफ हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आखिर इन दोनों नारों के पीछे कहानी क्या है? यह कहानी जानना बड़ा जरूरी है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नारा क्यों दिया है? निश्चित रूप से इसके पीछे कहानी है। अब वो कहानी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी एक प्रसिद्ध नारों के साथ चुनावी जंग में उतरी थी। हालांकि शुरुआती दौर में वो नारा था अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन उस नारे को बदल के कर दिया गया अब की बार मोदी सरकार। और 2014 का चुनाव हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीता। 2019 उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक खास नारे के साथ चुनावी जंग में कूद पड़ा। अब वो नारा था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और 2019 का लोकसभा चुनाव ने तो भाजपा को 300 पार कर दिया। 2014 में 282 और 2019 में 303। और अब की बार शुरुआती नारे ये हैं, मोदी की गारंटी, फिर आएगा मोदी। और ये अपने आप में एक अलग अर्थ है मोदी की गारंटी। अब जानते होंगे वारंटी गारंटी, कि इसका माने यह है कि जो हम गारंटी लेते हैं वो हम डिलीवर करेंगे। और इसी गारंटी का परिणाम है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 में भारी सफलता प्राप्त की। कांग्रेस इस गारंटी के सामने बिखर गई। न छत्तीसगढ़ में बचा सकी अपनी सरकार को और न ही राजस्थान में। तो कहने का मतलब है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार की कहानी आइए हम आपको बताते हैं। 1984 लोकसभा चुनाव, पहला ये 400 पार की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और 2019 के चुनाव और 1984 के चुनाव, दोनों की कहानी मैं आपको बताता हूं। फिर अपने आप आ जाएंगे 2024 के नारे पर। 1984 8वीं लोकसभा का चुनाव था। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसी दौर में सहानुभूति के लहर पे लोकसभा चुनाव हुआ। और उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। 415। अब वोटों का फीसदी था 48.1, यानी 50 से 1.9% कम।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी 1984 में। पूरा देश इंदिरा लहर से दौड़ रही थी और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई, एक आंध्र प्रदेश और एक गुजरात, सिर्फ 2 सीट। और वोटों का जो नंबर था भाजपा का 7.4। अब माने ये है, ध्यान रखिएगा कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आज तक के 17 बार हम लोकसभा चुनाव अपने देश में देख चुके हैं, जान चुके हैं। 17 लोकसभा चुनाव में आज तक किसी पार्टी ने कभी भी इतना वोट नहीं पाया जितना न वोट न सीट। 1984 में 415 सीट और वोटों का फीसदी था 48.1। 1984 कांग्रेस। अब आइए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिलती है और वोटों का फीसदी होता है 37.7, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है 31 और इसके बाद 2019 में 303 सीट मिलता है, यानी 300 पार, और वोटों का फीसदी 37 के पार। अब सवाल है कि इस बार नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अपना टारगेट रख रहे हैं 400 पार और वोटों का फीसदी 50% के पार प्लस। अब इसका माने यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, ध्यान दीजिएगा, और 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, यानी रनर अप, जहां पर भाजपा थोड़े वोट से, ज्यादा वोट से चुनाव हारी थी, माने 72, और सीट मिला था 303। तो ये 72 को यदि आप जोड़ दें भारतीय जनता पार्टी में तो ये सीट बन जाता है 375, 543 में। और कांग्रेस को कितना मिला था 1984 में? 415। तो यानी कि 40 सीटों का इजाफा करना होगा यदि 2019 के आंकड़े प्लस रनर अप का संख्या एक साथ लेके चले तो भाजपा को 40 सीटों का इजाफा करना पड़ेगा। और यदि 303 को ही मान के हम चलते हैं कि 2024 में आखिर भाजपा 400 पार कितने नंबर से करेगी? पिछले चुनाव में 303 और 415 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि भाजपा का टारगेट यही है। उसके लिए भाजपा को 112 सीट जीतने होंगे। यानी सामान्य स्थिति में ऐसे समझिए कि पिछली बार भाजपा को 303 मिला था, अब की बार भाजपा ने 400 पार का टारगेट रखा है। निश्चित रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के जहन में होगा कि 415 का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाए, और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भाजपा को 112 सीट यानी 113 सीट पाना होगा। यह तो हुई सीटों की बात। 113 सीट यानी बराबरी होगा 112 से, और एक सीट बढ़ता है तो 113 चाहिए। अब देखिए वोटों का फीसदी। वोटों का फीसदी यह है कि 2014 में बीजेपी को 31% मिलता है और 2019 में 37.7%। अब देखिए 1984 में कांग्रेस को सीट मिलता है 415 और वोटों का फीसदी है 48.1, यानी उस नंबर को पार करने के लिए बीजेपी को
पिछले चुनाव से यानी 37.7 में 10.5% का वोट इजाफा करना होगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी 48.2 वोट पाएगी। अब देखिए यहां पर कैच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है कि अगली बार के चुनाव लोकसभा में 50+% वोट पाने का प्रयास करेंगे और सीट 400 पार। यानी ये नारा कुल मिला के इस पर आधारित है कि अब तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास में 1984 का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को नरेंद्र भाई मोदी 2024 के चुनाव में तोड़ना चाहते हैं। 415 की संख्या पार करना चाहते हैं और वोटों का फीसदी 48 के पार यानी 50 या 50 के पार। एक तो यह सवाल हुआ कि 400 पार, अब की बार 400 पार का आधार यह है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के 415 और 48% वोट के रिकॉर्ड को ध्वस्त करना चाहते हैं। यह तो हुई एक प्रश्न का उत्तर। दूसरा सुनिए, दूसरा क्या है? दूसरा है तीसरी बार मोदी सरकार। अब देखिए इसकी भी एक कहानी है। कहानी यह है कि 1952 से लेकर 17 लोकसभा का चुनाव हम करा चुके हैं, यानी भारत में हो चुके हैं। दुनिया में मिसाल है दुनिया में, क्योंकि इतने वोट, इतने लोग, इतनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अब तीसरी बार का माफ करेंगे, पहली लोकसभा चुनाव 1952 में होता है। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव जीतती है। दूसरा चुनाव 1957 पंडित नेहरू के नेतृत्व में और 1962 पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लगातार पंडित नेहरू, कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलती है, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं 3 बार। उसके बाद एक और प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 3 बार चुनाव जीतती है, वो हैं इंदिरा गांधी। 1967 का चुनाव, जब कांग्रेस के लिए तब तक सबसे कम सीट था, 300 के नीचे आ गई थी। दूसरी बार 1971 का चुनाव, बांग्लादेश वॉर, हम सब जानते हैं। लेकिन 1977 में करारी हार, इंदिरा जी हारती हैं। फिर तीसरी बार, लगातार नहीं होता, तीसरी बार 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है। तो यह हैट्रिक नहीं है, 3 बार है लेकिन हैट्रिक नहीं है। उसके बाद तीसरी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार लगातार कांग्रेस की जीत का नेतृत्व करते हैं। हालांकि कहने को सोनिया जी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मैं उन्हीं को लेता हूं। अब सवाल है यहां पर, देखिए क्या है। तीसरी बार मोदी सरकार, यानी इंदिरा जी को लगातार जीत नहीं मिली। मनमोहन सिंह 2 बार जीत चुके हैं, मोदी जी 2 बार जीत चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी को तीसरी सरकार चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बराबरी करेंगे यदि 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार 3 बार हैट्रिक बनाते हुए जीत जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, और इस नारे के पीछे की कहानी यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी करना। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री या भाजपा के जहन में यह बात जरूर होंगे कि इस रिकॉर्ड को बराबरी की जाए और उस रिकॉर्ड को, अंकों के रिकॉर्ड को, 1984 के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। और रिकॉर्ड तोड़ने में नरेंद्र मोदी, उसको गिनती करने में उनका आसानी नहीं है। 2014 के
लोकसभा चुनाव परिणाम 30 वर्षों के बाद किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। 1984 के बाद 89 में गठबंधन सरकार, 91 में भी स्पष्ट बहुमत नहीं था कांग्रेस को, नरसिम्हा राव जी को। 96 में वही बात, 98 में वही बात। सरकार तो बनी वाजपेयी जी की, एक पार्टी की सरकार नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद 2004 कांग्रेस की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार, यूपीए। 2009 कांग्रेस की नहीं, यूपीए। और उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव भारी बहुमत से जीतती है, 282 सीट। अब वोटों का फीसदी होता है भाजपा का 31.7। 30 वर्षों के बाद। और 2024 में 40 वर्ष के बाद, 40 वर्ष माने 1984, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने यह नारा देके एक साफ साफ संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 1984 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये दोनों नारों का एक इतिहास है, एक कहानी है। और उस कहानी में अंत अभी नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद होगा, जब हम सबको पता चलेगा कि ये दोनों कहानी का अंत क्या हुआ। और नरेंद्र मोदी फिर से एक इतिहास बनाने के कगार पर खड़े हैं, और वो कगार का समापन होगा लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ। और हम सब इंतजार करेंगे कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का माने क्या है। और माने जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखिए। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इस कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में यह भी कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही अपनी गाड़ी चलेगी दोस्त, भूलना मत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।